आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपका चैनल जी न्यूज ही देश का सबसे पुराना और विश्वसनीय चैनल है। देश में जब कोई टीवी चैनल नहीं था, तब से जी न्यूज हर बड़ी खबर पर कवरेज कर रहा है और आपकी आवाज को उठाता रहा है। जी न्यूज ने हर उस बड़ी खबर का कवरेज किया जो आप पर सीधा असर डालती है, यानी खबरें जो बनती हैं देश की आवाज। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश और दुनिया में रोजाना ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। ये खबरें हमें लोगों की भावनाओं से जोड़े रखती हैं। देश के पहले प्राइवेट न्यूज नेटवर्क जी न्यूज ने हमेशा जन जन की आवाज उठाई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर दुनिया भर में मीडिया के योगदान को याद किया जा रहा है। देश विदेश की कोई भी बड़ी खबर हो, जी न्यूज ने हमेशा अपने फर्ज को निभाते हुए उसे दर्शकों तक पहुंचाया है। प्रेस फ्रीडम डे पर हम आज उन खबरों की यादें ताजा कर रहे हैं जब सबसे पहले आप तक हमने वो तस्वीरें दिखाई। नहीं भूलेगा कंधार विमान अपहरण कांड। 24 दिसंबर 1999 को आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को हाईजैक कर लिया। विमान में 150 से ज्यादा यात्री सवार थे। आतंकी विमान को कंधार ले गए। देश में यात्रियों के परिजन अपने लोगों की सलामती की दुआएं कर रहे थे। जी न्यूज ने हर पल की खबर दर्शकों तक पहुंचाई। जब कच्छ में आया भूकंप। 24 जनवरी 2001 की वो मनहूस सुबह कौन भूल सकता है, जब कच्छ और भुज में आए भूकंप ने हजारों जिंदगियां ले ली। कुछ ही पल में सब कुछ तबाह हो गया। जी न्यूज ने अपना फर्ज निभाते हुए उस भयावह तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। लाहौर बस यात्रा का बना गवाह। जी न्यूज ने उस दौर को बेहद करीब से देखा जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे थे। लाहौर बस यात्रा के जरिए उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों देशों के बीच एक नई शुरुआत करना चाहते थे। जी न्यूज ने वाघा बॉर्डर से लाहौर तक की यात्रा के उस पल को दर्शकों तक पहुंचाया। संसद पर हमले की वो दास्तान। 13 दिसंबर 2001 को जब देश की संसद पर हमला हुआ था तो सबसे पहले जी न्यूज ने ये खबर दर्शकों तक पहुंचाई थी। आतंकवादी संसद परिसर में गोलियां बरसा रहे थे और जी न्यूज की टीम जान पर खेलकर खबर को सबसे पहले लोगों तक पहुंचा रही थी। जी न्यूज सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों की खबरें भी सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। 2003 में जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया तो हमारी टीम ने हमले की जानकारी सबसे पहले दी। जब दहल उठी मुंबई। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। जान की परवाह न करते हुए जी न्यूज की टीम ने हर जगह की तस्वीर को सबसे पहले दिखाया। निर्भया कांड ने देश को झकझोरा। निर्भया कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था। चलती बस में हुई हैवानियत के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। जी न्यूज जनता की आवाज बना और पूरे देश में चल रहे आंदोलन की खबर जबरदस्त तरीके से दिखाई। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने यूक्रेन पर रूस के हमले की हर तस्वीर दिखाई। लगातार यूक्रेन की सेना क्लेम कर रही है, कह रही है कि माइंस लगाकर रूसी सेना यहां से गई हुई। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बन गया। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग को जी न्यूज ने देश भर में फैले अपने नेटवर्क के जरिए सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया।
चंद्रमा की जमीन पर 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर के उतरते ही भारत के कदम चांद पर पहुंच चुके थे। भारत एक नया इतिहास लिख चुका था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये जंग आज भी जारी है। आप देखिए कि पूरा ये घर। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से जंग में फंसे भारतीयों और युद्ध की पल पल की खबर सबसे पहले लोगों तक पहुंचाई। घसीटते हुए यहाँ से आतंकियों ने मारा है और ये किचन का एरिया है एक घर का, काफी बुलेट्स के निशान। 2020 में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो दिल्ली की आम जनता की परेशानियों और लोगों की आवाज को भी हमने बड़ी कवरेज के जरिए दिखाया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में जब मजदूर फंस गए थे तो जी न्यूज ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी। देश विदेश की मीडिया उत्तरकाशी में मौजूद थी, लेकिन जी न्यूज ने सबको पीछे छोड़ते हुए दर्शकों का भरोसा जीता। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश की भावनाएं उफान पर थी। जी न्यूज ने अयोध्या में उत्सव के उस माहौल को अपने कैमरे में कैद किया। प्रेस की आजादी लोकतंत्र की सही मायनों में आजादी है। देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब प्रेस ही लोगों की आवाज बना था। आज जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों को जी न्यूज ने भी समझा है और लोकतंत्र के लिए चौथे स्तंभ का झंडा बुलंदी पर रखा है।